देश में महापर्व के रूप में पूजे जाने वाले छठ पूजा की गरिमा अपरंपार है। बिहार और यूपी से शुरू हुआ यह पर्व आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही नियम और धर्म से पूजा जाता है। आज हम छठ पूजा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस महापर्व की क्या महिमा है, इस महापर्व को बिहार से क्यों जोड़ा जाता है और इस महापर्व में भगवान भास्कर और छठ मैया के क्या संबंध है। तो आइए हम सीधे रूप में बात करते हैं जियो फाउंडेशन के संस्थापक एवं समाज सेवक आर्यन गिरी से और जानते हैं छठ पूजा का क्या वर्णन है। सूर्य आत्मा जगत तस्यै नमस्कारम या कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घ बाय बल शोक विनाठम घटाभम मम सुप्रभातम। ओम मित्राय नमः, खग्गाय नमः, भानुवाय नमः, अक्राय नमः, पुण्य नमः, पुष्पे नमः, दिवाकराय नमः, भय भास्कराय नमः, आदि देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः, आदि देवाय नमः। कहते हैं छठ मैया की महिमा अपरंपार है। बिहार में इस महापर्व की शुरुआत कैसे हुई, बिहार को कैसे शुरू हुई? एक तो सबसे पहले चीज ये बात है कि बिहार से जो ये आस्था का पर्व है छठ माता, जो वेद से प्रमाणित जो महत्व है, उदाहरण है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जब लंकापति रावण को वध किया और वध करने के बाद से खास करके वध करने की जब उन्होंने अयोध्या आए, अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास के साथ उनके त्योहार को मनाया गया, आगमन की। उसके बाद ऋषि मुनियों ने मिलकर के उनसे बोला कि खास करके आप एक बहुत बड़े विद्वान की ब्रह्म हत्या हुआ है, ब्रह्म तुमसे आपके ऊपर, तो उन्होंने एक राजसूय यज्ञ की आयोजन। यज्ञाचार्य जो थे खास करके वो अपने बिहार से थे और वो जो खास करके जनकपुर आप जानते हैं, तो जनकपुर के जस्ट बगल में एक मुंगेर जगह है, वहाँ पे उनका मृदुल ऋषि के नाम से जाने जाते थे। तो उनको आमंत्रित किया गया। जब उन्होंने नहीं पहुंचा अयोध्या तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और माँ सीता वहाँ पे पहुंचे और जाने के बाद अपने जो कथा है बताई, तो उन्होंने एक उपाय बताया और सूर्य की उपासना करने के लिए उन्होंने उस स्थान पे उनको उपाय बताया कि सूर्य ही एक है कि जो ब्रह्म हत्या की दोष को आपको समाप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने रह करके सूर्य देव की उपासना किया, जो छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। आज भी ये बिहार परंपरागत निरंतर इसी परंपरा को निर्वाह कर रहा है। कई पूजा में उपवास का रखा जाता है, उपवास रखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि छठ पूजा का उपवास एक अद्भुत और अलौकिक क्या? नहीं, उपवास शब्द जो है हिंदी शब्दकोश में देवनागरी लिपि है। उपवास जो उप जोड़वास, उप मतलब निकट होता है, जिसका उदाहरण मैं आपसे बताऊं कि उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति है ना, तो उप मतलब निकट रहने वाला और वास मैंने रहने की जगह को, जैसे निवास, अधिवास, रहने की जगह को बोला जाता है। तो वैसे आराध्य देव, जिनकी आराध्य देव को आप उपवास रहते हैं, निकट रहते हैं, उस ब्रह्मांड में एक सबसे ज्यादा उजाड़ने वाला एक ही साक्षात देव है, जिसको हम लोग सूर्य देव के नाम से और निरंतर देखते आ रहे हैं मानव जाति इस पृथ्वी पर और ऊर्जा देने काम करते हैं। तो उनके हम निकट रह के उपवास, उनकी आराधना करते हैं और उससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्ति प्राप्त करके उपवास जो शब्द है उसकी मैं अर्थ बता रहा हूं और शक्ति प्राप्त करते हैं उसके नाना प्रकार के आप सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान उससे आप अपने आप को अनुभव करते हैं। तो ये उपवास जो है खास करके ऐसे तो 365 दिन में हमारे धर्म में निरंतर कई त्योहार पर मनाते हैं, लेकिन ये महापर्व बिहार के राज्य से उपवास 36 घंटे की, जो 36 घंटे, 24 घंटे उपवास रहते हैं, 12 घंटे उपवास रहते हैं, लेकिन यहाँ 36 घंटे, ऐसे ये 4 दिन की पर्व है। इसकी प्रक्रिया 3-4 खंडों में बटी हुई है। अंतिम अर्घ जब हम देते हैं तब तक हम उपवास रहते हैं सूर्य देव को कि सूर्य आत्मा जगत तस्यै नमस्कारम या कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घ बाय बल शोक विनाठी कराठम ओम मम सुप्रभातम। ओम मित्राय नमः, खगाय नमः, भनवाय नमः, अक्राय नमः, पुण्य नमः, पुष्पे नमः, दीवकराय नमः,
भवे भास्कराय आदि देवाय सूर्य देवाय तक लिए उपवास रहते हैं। उसके बाद हम अपनी छठ पूजा जो है तो सुबह में जो चीज भी उपवास को तोड़ते हैं, तो कुछ वस्तु खा करके, जैसे अदरक गुड़ खा करके तोड़ा जाता है, कुछ लोग चाय पी करके अपने उपवास को तोड़ते हैं। छठी मैया और सूर्य भगवान दोनों में क्या संबंध है? ऐसे तो मैं आपसे बताऊं कि छठ माता और सूर्य भगवान सच में एक बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। ऐसे वेद प्रमाणित ब्रह्मदेव के, ब्रह्मा जी के, ये मानस पुत्री प्रमाण मिलता है छठी माता, और सूर्य देव शुभ साक्षात देव हैं। भाई और बहन का संबंध प्रमाणित की गई है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद ही छठ क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो इसकी प्रमाण है कि सृष्टि की अधात्री देवी, प्राकृतिक देवी ने अपने शक्ति को 6 भागों में 6 अंशों में विभाजित कर दिया। जो छठा जो अंश है, वेद के अनुसार उसे देव सेना का नाम दिया गया। वही देव सेना जो छठा दिन है उसको छठी देवी के नाम से जाना गया जाता है, और हम लोग छठ मैया के नाम से पूजते हैं। छठ मैया के नाम से हम उच्चारण करते हैं, संकेत करते हैं। बिहारी राज्य में नहीं, ये पर्व ही हो गया है छठ पूजा। इसलिए जो है ये प्रमाणित है कि छठा अंश है प्रकृति की ये शक्ति देने वाली छठी मैया। भगवान भास्कर की आराधना यानी कि साक्षात सूर्य की आराधना, इसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे देखते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज है कि इस पृथ्वी पे अलावा इस पूरी भूमंडल में जो भौगोलिक दृष्टिकोण से परिवर्तन होती है, वो सूर्य के ऊर्जा द्वारा कई पर्यावरणीय किरणें निकलती है, जो कि ये जो तिथि पे, इस मुहूर्त पे पृथ्वी पर जो जीव हैं उनको नुकसान न हो, उसको जो है उनकी कष्ट न हो, इसलिए जो है उस पर्यावरणीय किरणों को रोकने के लिए पूरी ही देश में नहीं, ये जो बिहार वासी हैं वो क्या करते हैं, यहीं से शुरू आरंभ हुआ है। इसलिए मैं बिहार को वर्ण कर रहा हूँ, बिहार को उल्लेख कर रहा हूँ, बिहार को प्रमाण दे रहा हूँ कि ये देखते होंगे जितनी भी गंगा तट हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुगंधित चीज़ों को उपयोग किया जाता है, जैसे धूप, अगरबत्ती, नाना प्रकार के घी तेल से संबंधित, और सुगंध कपूर। वहाँ की जो वातावरण है सुगंधित हो जाता है। उस सुगंध से जो होता है ना, वो जोन परत की पूरे लेयर जो होते हैं सुगंधित चीज़ों से बनी हुई है, उससे बन जाती है और उससे रक्षा होता है। इसलिए जो होता है ना, बिहार में बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही विद्वान ऐसे पुरुष बिहार से इस पर्व में जो विस्तार किए इन्होंने, ये बहुत ही माने साक्षात प्रमाण है ज्ञान और विज्ञान के। बिहार वासियों के लिए कोई संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके तमाम श्रोताओं को छठ पूजा की बहुत सारे बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये आस्था का सूर्य पावन पर्व, सूर्य का शक्ति का पर्व, इससे आपको मनोकामना पूर्ण हो। ये आदिदेव भास्कर आपके सुख शांति समृद्धि सम्मान के साथ साथ आपकी मनोकामना सिद्धि प्राप्त करें। इन्हीं के साथ तमाम बिहार वासियों को और देश के जितने भी व्रतियों हों और अन्य देशों में भी बहुत ऐसे देश हैं जो भारतीय बिहारी जाकर के अन्य ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, यूरोप में कई ऐसे देश हैं, इंग्लैंड में आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसके लिए ये साक्षात प्रमाण है कि ये बिहार से जुड़ी हुई ये महापर्व आज पूरी पृथ्वी पे, पूरी देशों में, कई देशों में बड़ी धूमधाम से आस्था का ये पर्व मनाया जाता है। बहुत ही संकेतित संवाद लेकर आपके लिए मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। जो वर्तमान परिवेश में कुछ परिवर्तन हो रहा है पर्व त्योहारों में, इससे मैं रूबरू और उस पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ।
कि जैसे छठ पूजा है, महापर्व है, हमारे बिहार वासियों इसे बहुत नेम टेम और बहुत नियम कानून से इसको मनाते हैं। आज के डेट में मॉडर्न जो लोग हैं, अत्याधुनिक लोग अपने आप को जो बोलते हैं, वो लोग आज शहर में हों या किसी शहर में हों, वो क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा टब और साथ ही साथ अपना अपार्टमेंट पे, छत पे, कई जगहों पे, घर पे ही एक छोटी सी जल प्रवाह रख करके और अपना कराना शुरू कर दे रहे हैं। ये सब चीज अच्छा नहीं है। ऐसा ये परिवर्तन जब आप करेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि ये एक 36 घंटे का महापर्व उपवास का होता है, जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की ऊर्जा प्रवाह होती है। और सूर्य का ये जो उपासना का पर्व है, एक हठ योग है, और साथ ही साथ धारयति इति धर्म, जो धारण करे योग्य है वही धर्म है। और धर्म रक्षिति रक्षिता, अगर आप धर्म को रक्षा करते हैं तो धर्म आपको रक्षा करता है। इसलिए मैं उन बुद्धिजीवी वर्गों से, विद्वानों से और इस धर्म के रक्षकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इसको निंदा कीजिए। इस तरीके की जो आम व्यक्ति कहीं भी इसको उपहास मना रहे हैं तो उसको न मनाएं, क्योंकि वेद में जो प्रमाणित है, पूर्व से चली आ रही है, उसको मनाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। इसको फॉलो करें। मैं हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं। धन्यवाद।